एक ऐसा जानवर जो 10,000 साल पहले धरती से खत्म हो गया था, वो अचानक आज के मॉडल जंगलों में जिंदा घूम रहा है। जिसे देखने के बाद ट्रैकर ने कहा वो कोई जानवर नहीं था, वो तो जैसे मौत का साया था। ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं, ना ही कोई कल्पना है। डायर वुल्फ वापस लौट आए हैं और ये खबर एक सिर्फ सनसनी नहीं बल्कि इंसानियत सभ्यता के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि इस बार इसे जिंदा किया गया है इंसानों के हाथ लैब में डीएनए से, मशीन से। भगवान बनने की एक और कोशिश जिसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ सकती है। डायर वुल्फ नाम सुनते ही गेम ऑफ थ्रोन्स याद आता है, लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा डरावनी है। ये जानवर असल में धरती पर मौजूद थे, 6 से 7 फुट लंबे, इंसान जितना भारी और शिकारी इतने खतरनाक कि एक झुंड मिलकर मैमथ तक को पलट देता था। ये कोई आम भेड़िए नहीं थे, इनके दांत एक घोड़े की खोपड़ी को तोड़ सकते थे और इनका ग्रॉल जंगल में 3 किलोमीटर दूर तक गूंजता था। लेकिन फिर आखिरी आइस एज के बाद मौसम बदला, शिकारी खत्म हुआ और धीरे धीरे ये प्रजाति विलुप्त हो गई। कम से कम हम यही मानते रहे जब तक 2025 नहीं आया। अप्रैल 2025 कनाडा के यूकॉन जंगल में एक वायरल वीडियो ने पूरे दुनिया को चौंका दिया। एक ट्रैकर ने अपने कैमरे में 2 अजीब भेड़िए रिकॉर्ड किए, बड़े, डरावने और एकदम अलग। डीएनए टेस्ट हुआ और जो रिपोर्ट आई उसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। ये दोनों 100% डायर वुल्फ थे। सवाल उठा ये आए कहां से? तब सामने आई एक कंपनी का नाम कोलोसल, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाने पर काम कर रही है। और हाँ, ये वही कंपनी है जो कहते हैं हम वूली मैमथ को भी वापस लाएंगे। इस कंपनी ने पुराने जमे हुए फॉसिल से डीएनए निकाला और उसे मॉडर्न जानवरों में ट्रांसफर करके क्लोन बनाए और इन डायर वुल्फ के बच्चों को जंगल में छोड़ दिया बिना दुनिया को बताए। अब इंसान एक्सटिंक्ट जानवरों को दोबारा बना सकता है। डायनासोर की दुनिया वापस लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वूली मैमथ, डोडो, थायरासीन, एक एक करके सबको जिंदा करने का प्लान है। ये जुरासिक पार्क का फिल्म नहीं, साइंटिफिक मिशन है। पर सवाल ये है, क्या इंसान को इतना ताकतवर होना चाहिए? कंपनी कहते हैं कि एक्सटिंक्ट जानवरों को वापस लाने से क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलेगी। जैसे वूली मैमथ टुंड्रा रीजन के घास फैलाएंगे और परमाफॉरेस्ट बचाएंगे। लेकिन भाई सवाल ये नहीं कि वो क्या करेंगे, सवाल है क्या वो आज की दुनिया के लिए बने भी है या नहीं। डायर वुल्फ 10,000 साल पुराने जंगलों के लिए बने थे। आज के कंक्रीट जंगल में अगर वो इंसानों से टकरा गए तो? क्या आपने कभी सोचा है अगर एक क्लोन डायर वुल्फ किसी शहर में घुस जाए या बच्चों वाली कॉलोनी में दिख जाए? ये प्रोजेक्ट कितना रोमांचक है, उतना ही रिस्की भी। आप सोचिए, ये जो डायर वुल्फ लैब में पैदा हुआ है, क्या वो सच में वही है जो 10,000 साल पहले था, या फिर वो सिर्फ उसकी कॉपी, उसकी परछाई है? उसका व्यवहार क्या नेचुरल होगा या मॉडिफाइड? वो जानवर कभी माँ के गोद में नहीं पला, न जंगल में पला, बस मशीनों में बना, इंजेक्ट किया गया और छोड़ दिया गया। क्या वो इमोशनली बैलेंस रख पाएगा या फिर एक बायोलॉजिकल टाइम बम बनकर घूमेगा? अब असली बात सुनो, इस पूरे शो के पीछे साइंस नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस है। एक ऐसा इंडस्ट्री जहां भविष्य में एक्सटिंक्ट जानवरों का जू बनेगा, जहां रिच लोग जाकर एक्सटिंक्ट हो चुके जानवर को देखेंगे और पैसा बहाएंगे। डायर वुल्फ हो, मैमथ हो या थायलासीन, अब ये सब प्रोजेक्ट बन चुके हैं। इनकी वापसी कुदरत के लिए नहीं, इंसान की लालच के लिए हो रही है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि डायर वुल्फ वापस आ गया, सवाल ये है कि क्या इंसान ने कुदरत से फिर खिलवाड़ किया है? और जवाब शायद वक्त देगा, या शायद तब जब एक दिन कोई बच्चा पार्क में खेलते हुए किसी ऐसे जानवर के सामने आ जाए जो आज की धरती का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनिए। और कमेंट में बताइए, अगर आपको मौका मिले एक्सटिंक्ट जानवर को वापस लाने का तो आप इसे जिंदा करते।